अब देखिए, रिटायर हर कोई होना चाहता है, अर्ली रिटायरमेंट हर कोई चाहता है, लेकिन जब हम रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, जब हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, तो तीन फैक्टर्स को आपको हमेशा कंसीडर करना है। सबसे पहले कि आज कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, आपको कितनी आपकी जो एक मंथली एक्सपेंस है वो आज कितना है, और आज से 10, 20, 30 जितने भी साल बाद आप रिटायर होने की सोच रहे हैं, उस टाइम पे आपकी एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने तक हो सकते हैं। इसको कंसीडर करने के लिए आपको इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान में रखना है। जो खर्चा आज आप 35,000 रुपए में कर रहे हैं, वो सेम चीज करने के लिए आज से 20-30 साल बाद आपको लगभग 6-7 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना होगा, वो सेम फैसिलिटीज पाने के लिए, इन्फ्लेशन की वजह से। और उसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि आप कैसे अपने कॉर्पस को मैनेज करें कि आप उसमें से डेली हर मंथली पैसा भी निकाल पाएं, एक अच्छा खासा पैसा निकाल पाएं जो आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन कर पाए, और उसके बाद भी आपके पास कुछ पैसा हो, सेविंग हो, जिस पे आप रिलाई कर सकें, क्योंकि आपकी इनकम रुक चुकी होगी। इन तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करके आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक छोटी अमाउंट भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आके एक अच्छी जो वेल्थ है उसको जनरेट कर सकते हैं। बस आपको दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले इन्फ्लेशन पे बात कर लेते हैं, वो सबसे जरूरी फैक्टर है जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। आज अगर आपकी मंथली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 30-35 हजार रुपए की आ रही है, तो हो सकता है आप सोचें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हुए कि मैं 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए की भी अगर मंथली इनकम जनरेट कर पाऊंगा, पैसा निकाल पाऊंगा, तो अच्छी इनकम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहां पर देखिए, इन्फ्लेशन कैलकुलेटर पे हम चले हैं, 7% की भी अगर एनुअल रिटर्न रहती है अगले 30 साल में, अभी इंडिया में अगर आप ऑफिशियली देखें तो हो सकता है 5-6%, 4% की इन्फ्लेशन हो, लेकिन रियल इन्फ्लेशन ज्यादा रहती है। 35,000 की भी अगर आप करंट कॉस्ट इस वक्त मान लेते हैं, उस 35 साल को अगर आप 7% की एनुअल इन्फ्लेशन को यहां पर कंसीडर करेंगे, तो अगले 30 साल में वो 35,000 रुपए का खर्चा सेम चीजें, फैसिलिटी पाने के लिए आपको लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास यहां पर आपको खर्चा करना होगा। तो ये आप मिनिमम पैसा मान के चलिए जो आपको मंथली रिक्वायरमेंट होगी आज से 30 साल बाद। अगर आप 20 साल रिटायर होते हैं, कम 10 साल बाद होते हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर आप आराम से किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मिल सकता है, तो ये आप चीज कर सकते हैं। तो ये आपको सबसे पहले कर लेना है कि मैं कितना पैसा आपको अगले 30 साल बाद चाहिए होगा। ये मुझे लगता है कि 35,000 रुपए मिनिमम आपको निकालने होंगे आज के टाइम में, जो कि लगभग 2.5-3 लाख रुपए के आसपास आपके 30 साल बाद बैठने वाले हैं। 20 साल, 10 साल जो भी आपकी रिटायरमेंट का टाइम रहना है, उसको आप वैसे मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरी बात यहां पर आती है कि आपको मंथली कितने पैसे सेव करने हैं। मैं मान लेता हूं आप 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी कराते हैं। अब यहां पर आपको, अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए की भी एसआईपी कराते हैं और इसको डिसिप्लिन के साथ 30 साल तक फॉलो करते हैं, 15% की भी अगर आप रिटर्न कमा पाते हैं, तो आप एक अच्छी खासी वेल्थ 7 करोड़ रुपए जमा कर लेंगे। और ये मुझे लगता है आपकी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी खासी राशि हो सकती है। अब हो सकता है आपका अमाउंट ज्यादा हो, कम हो, लेकिन कोशिश आपको ये करनी है, दो चीजों की कोशिश करनी है कि ये जो 15% यहां पर मैंने सेट किया है, इसको 25, 30, 20% करके अपनी रिटायरमेंट का कॉर्पस कभी भी सिलेक्ट मत करना। इससे कम कर सकते हो आप, इसको 12% करके आप सोच सकते हो, 10% करके सोच सकते हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट में अगर आपको अगले 30 साल में 15% की रिटर्न मिलती है, 14% की रिटर्न मिलती है, तो बहुत अच्छी रिटर्न आप इसको मानिएगा। आज की 1 साल की पिछले रिटर्न देख के आपको ये एस्टिमेट नहीं लगाना है कि 25-30% की रिटर्न आपको मिलने वाली है। अब यहां पर अगर आप जब भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, या तो आप इस पीरियड को चेंज करिए, या आप इसमें अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाइए। ये दो चीजें ही आपको चेंज करनी है अगर आपको प्रॉपर अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, मैक्सिमम 15% लेकर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करिएगा। अब यहां पर मैं मानता हूं कि आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर पाते हैं हर मंथ, 15% की एक्सपेक्टेड रिटर्न आप कमाते हैं, 30 साल के लिए आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आप 7 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं। अब इस टेन्योर को मैं 30 साल से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप देखें जो वर्किंग पीरियड है, वर्किंग लाइफ है, वो 25-30 सालों की होती है मैक्सिमम। तो ये 30 साल से ज्यादा मैं नहीं करूंगा, आप कम कर सकते हैं। आप 20 साल, अगर 20 साल आपकी रिटायरमेंट को बचे, आप 20 साल 10 साल करके अपनी ये राशि कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप यहाँ पर 50,000 कर सकते हैं, वो आपकी
कैपेसिटी पे यहाँ पर वो रखता है। मैं ये मानता हूँ कि आप एटलीस्ट 10,000 रुपये साल के बचा सकते हैं, और अगर आप 10,000 रुपये साल के बचा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं 3 साल के लिए, 30 सालों के लिए, तो आपकी जो ये 7 करोड़ की राशि है ये काफी अच्छी राशि है। क्यों, इसके बारे में भी अब अभी हम SWP पे जब चलेंगे तो हम उस पर बात कर लेंगे। अब ये जो 7 करोड़ रुपए आपके इकट्ठे हो गए, 50 साल 60 साल जिस भी रिटायरमेंट एज पे आप इन्वेस्ट निकलना चाहते हैं, ये 7 करोड़ रुपए आपके लिए किसी भी टाइम पीरियड में काफी अच्छा पैसा आपने जमा कर लिया है। चाहे आप आज से 20 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं, 30 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने 5 से 7 करोड़ की एक अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट कर लिया, उसको आप अगर री इन्वेस्ट अपना SWP के थ्रू पैसा निकालते हैं, तो आप एक अच्छी कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जी सकते हैं। कैसे, वो हम आगे देख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे SWP पे चलते हैं, यहां पर हम SWP का मतलब हो गया सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। यहां पर होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता मैं क्विकली बता देता हूं। यहां पर बेसिकली होता क्या है, जैसे SIP में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप रेगुलरली अपना 1 मंथ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में हर महीने वो पैसा आप विड्रॉ करते हैं। एक फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट आपके म्यूचुअल फंड की यूनिट्स घट के सेल होकर आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब ये जो 7 करोड़ रुपए है, इसको मान लीजिए आप फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं अपने किसी म्यूचुअल फंड में। कौन से म्यूचुअल फंड है वो हम एंड में वीडियो में बात कर लेंगे। ये जो 7 करोड़ की राशि आपने जमा की, इसको आप री इन्वेस्ट कर देते हैं किसी सेफर म्यूचुअल फंड में, हम डाल देते हैं जिसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मैं बहुत ज्यादा लेकर नहीं चल रहा हूं, 8% की रिटर्न्स लेकर चल रहा हूं। अब आप साल में 3 लाख रुपए पर मंथ यहां पर विड्रॉ करते हैं, 3 लाख रुपए पर मंथ, यानी कि 36 लाख रुपए आप हर साल इस कॉर्पस में से निकाल रहे हैं, तब भी आपके पास काफी अच्छा खासा पैसा बच जाएगा। देखिए, 2 चीजें आपको याद रखनी है। जो भी आपका फाइनल कॉर्पस जमा हुआ है रिटायरमेंट के टाइम पे, उसका मैक्सिमम 5 से 6% पैसा आपको निकालना है, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। जैसे यहां पर 7 करोड़ का 5% लगभग 35 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। तो यहां पर ऑलमोस्ट आप देखेंगे 3 लाख के हिसाब से 36 लाख रुपए हम साल के निकाल रहे हैं। इसको अगर आप अगले 30 साल तक भी रेगुलरली इसमें से आप अपना 36.5 लाख रुपए निकालते रहते हैं, तो भी आप देखेंगे कि 8% की एक्सपेक्टेड रिटर्न में भी आपका 30 साल बाद भी 28 करोड़ की वैल्यूएशन यहां पर बच जाएगी। अब इसमें मैंने फर्दर इन्फ्लेशन अकाउंट फॉर नहीं की है, जो कि बाद में और इन्फ्लेशन आएगी तो आप उसके हिसाब से अपना पैसा भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक मिनिमम अमाउंट है 5 से 7 करोड़। अगर आप ये पैसा जुटा लेते हैं तो आप किसी भी फेज में, आप 50 के हैं तो भी आपके पास अगले 30 साल तक एक पैसा निकालने के लिए एक अच्छा कॉर्पस जमा हो गया होगा। अगर आप 40 के हैं तो भी आप अगले 30 साल में देखेंगे एक अच्छा कॉर्पस है। तो ये जब भी आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, एक ओवरऑल जो कॉर्पस इस वक्त निकल कर आता है, कंसीडरिंग इन्फ्लेशन फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, आपको कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए चाहिए कंफर्टेबली अगर आप रिटायर होना चाहते हैं। अब बात आती है, जो एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि ये पैसा हम इन्वेस्ट कौन से म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। तो देखिए, ये रिटायर्ड लाइफ के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बहुत ही सिंपलर म्यूचुअल फंड्स में आपको रखना है। बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड्स की तरफ आपको नहीं जाना है। उसमें 2-3 नाम आ जाते हैं। इंडेक्स फंड आ जाते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जिसमें सबसे पहला नाम है। इसके अलावा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में आप पैसा लगा सकते हैं, जहां पर आप 8 से 10% की रिटर्न्स भी अगर जनरेट करते हैं तो एक अच्छी रिटर्न्स आपकी है कि रिस्क फ्री रिटर्न्स है, वहां पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। और एक साथ सारा पैसा किसी एक फंड में नहीं लगाना है। जैसे हम जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो भी मैं आपको बोलता हूं कि एटलीस्ट 3 से 5 म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। वैसे ही SWP की भी जब हम बात करते हैं पैसा निकालने के बारे में, तो वहां पर भी एटलीस्ट 3 से 5 फंड्स में आपको पैसा लगाना है, ताकि आपका रिस्क जो है उसको मैनेज आप कर सकें। तो 3 फंड्स चूज कीजिए लेसर रिस्क की कैटेगरी के, जहां पर 8 से 10% की आप पैसा कमा सकते हैं। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल और आपकी बाकी रिसोर्सेज कैसे हैं। क्या आपके ऊपर कोई और डिपेंडेंट है तो आपका रिस्क चेंज हो जाता है, या आपके पास और भी वेल्थ है जो आपने म्यूचुअल फंड में नहीं लगाई हुई, तो आप म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये एक मिनिमम लेवल इन्वेस्टमेंट, यानी कि 10,000 रुपए पे अगर आप 30 साल इन्वेस्ट कर पाते हैं, मिनिमम लेवल कॉर्पस जो आपको जनरेट करना है, जो आपको कंफर्टेबली रिटायर होने का मौका देता है, और कितना आप पैसा एक्सपेक्ट करके चलिए अगर आप 30 साल के लिए, वो मुझे उम्मीद है आपकी क्लैरिटी हो गई होगी। अब आपके
नीड्स के हिसाब से हो सकता है आपको 10 साल बाद 20 साल बाद रिटायर होना है, उसके हिसाब से आप ऐसे कैलकुलेटर में अपना जो कॉर्पस है, अपना जो मैनेज करना है आपको चीज़ें, इन्फ्लेशन का अमाउंट जो है उसको आप चेंज करके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।